नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के 3 विधायकों को कोलकाता से जमानत मिल गई है, लेकिन सशर्त जमानत मिली है। कहा गया है कि वो 3 महीना कोलकाता नहीं छोड़ सकते और उन्हें हर हफ्ते सीआईडी दफ्तर में हाजिरी भी लगानी है। बेसब्री से झारखंड में उनका इंतजार हो रहा था कि तीनों विधायक आएंगे तो यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। तीनों विधायक के बयान क्या कुछ होंगे, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ हैं। मदन, हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और जमानत की शर्तें इस तरह की है कि वो तुरंत रांची नहीं आ सकते, झारखंड नहीं आ सकते और लगता है कि फिलहाल वो कोई बयान भी नहीं देने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है तो उसके तहत उनको 3 महीने तक बंगाल में ही रहना होगा, यानी कि कोलकाता में रहना होगा। और उसके बाद सीआईडी की टीम से उनको लगातार जो है अपडेट देते रहना होगा कि आखिर उनकी गतिविधि क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये एक तरह से उनको जेल से तो ज़रूर बाहर निकलने का मौका मिला है, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं मिली है। वो घर नहीं लौट सकते हैं, यानी कि झारखंड नहीं लौट सकते हैं। झारखंड में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो इंतज़ार ज़रूर कर रहे थे कि जो मामला है, जो आरोप लगा है उन पर, सरकार को अस्थिर करने की जो बात सामने आई थी। कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह ने जो अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उस वक्त मौजूद थे। तो ये जो तमाम सियासी सरगर्मी बढ़ी थी कि झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, उसमें 3 विधायकों ने पैसों के लेन देन किए हैं। 48 लाख के करीब जो पैसे बरामद हुए थे, वहीं परिवार के लोग जो थे उनके, जैसे फुरकान अंसारी, जो इरफान अंसारी के पिता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने आते हैं और कहते हैं कि 16 लाख रुपए जो है पर विधायक होता है, ये कोई विधायक के लिए बड़ी राशि नहीं होती है। खास करके जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, वो अपने क्षेत्र में हर साल एक त्यौहार होता है जिसमें वो साड़ी बांटते हैं, तो साड़ी की खरीदारी करने के लिए वो बंगाल गए थे। लेकिन वहीं जैसे ही यहाँ पर मामला दर्ज होता है, उसके बाद उनको हिरासत में लिया जाता है। इस पर भी एक गंभीर आरोप फुरकान अंसारी ने कांग्रेस के विधायक पर ही लगाया था, अनूप सिंह पर, कि ये जो विधायक हैं ये अपने ही विधायक को फंसाते हैं। बंगाल पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। जो भी पैसे मिले थे उसके ब्यौरा लेकर के ये कह रहा था कि आप जा सकते हैं बंगाल। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज होता है, फिर उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बीच झारखंड में इन विधायकों के जो इस तरह के बातें सामने आए थे, विधायकों पर जो आरोप लगे थे, आज से ठीक 1 दिन पहले कांग्रेस अनुशासन समिति का गठन होता है। वो इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में कई विधायकों के नाम आए थे कि वो जो है पार्टी से इतर काम कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। जो इरफान अंसारी हैं, वो लगातार अपने मंत्रियों के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अपने आला कमान से जाकर के मिलकर तमाम वो बातें रखेंगे जो कि हमने जनता से वादा किया है, जो काम हमें करना है वो नहीं हो रहे हैं। तो आगे जो चुनाव होगा तो उसमें हम किस मुंह से सामने जाएंगे जनता के कि जो हमने वादे किए वो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनुशासन समिति का गठन किया कांग्रेस ने, तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने अनुशासन समिति का गठन इस वजह से किया था कि ताकि इन विधायकों को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण में लाया जा सके, ताकि ये संगठन के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आला नेताओं के खिलाफ बयान ना दे सके। उसके साथ ही सवाल ये भी उभरता है कि क्या इन तीनों विधायकों की, जो शुरू से आलाकमान के खिलाफ बागी तेवर रखे हुए थे, इनका करियर अब खतरे में है, दांव पे है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जामताड़ा विधायक जो इरफान अंसारी हैं, उनकी जगह पे वहां के जो पूर्व विधायक जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी को विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उसी तरह से नमन विक्सल कोनगाड़ी के बारे कहा जा रहा है कि कोलेविरा से एक पूर्व विधायक जो फिलहाल जेल में है, उनकी पत्नी को प्रत्याशी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। राजेश कच्छप के खिलाफ भी प्रत्याशी तलाशा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन तीनों विधायकों का करियर अब दांव पे है? मदन, बिल्कुल, देखिए, अगर जब से हेमंत सरकार का गठन हुआ है उससे अगर आप देखें तो 3 बार ऐसे मामले आ चुके हैं अब तक, जिसमें कि थाने तक एफआईआर दर्ज हुए हैं। 2 बार कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने कराया और 1 बार जेएमएम के विधायक ने मामला दर्ज कराया। कई लोगों को इस मामले में जेल भी जाने पड़े। लेकिन अब ये मामला है कि इसके पीछे अगर बार बार किसी का नाम आता है तो वो इन 3 विधायकों का कांग्रेस का आता है। तो जो महागठबंधन है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, वो एकजुट होकर ये चाहता है कि तीनों विधायकों को जो है जो समस्या उत्पन्न कर रहा है, जो कठिनाई सरकार को अस्थिर करने में जो इन 3 विधायकों से दिक्कत हो रही है, तो एक विकल्प के तौर पर ऐसी तैयारी की सूचना मिल रही है। हालांकि इस खबर का हम अभी पुष्टि नहीं करते हैं कि हाँ हकीकत में ऐसी बातें सामने हैं, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर हम जरूर कह सकते हैं कि महागठबंधन के स्तर पर, कांग्रेस पार्टी के स्तर पर ये कोशिश की जा रही है
ताकि इन विधायकों को एक जो पार्टी की तरफ से जो एक कार्रवाई होती है उसके तहत एक मैसेज दिया जाए कि पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी काम करता है, संगठन के खिलाफ अगर कोई भी काम करता है तो उन पर जो है एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए कांग्रेस में लगातार आपसी मतभेद भी सामने आते रहे हैं, तो ऐसे में बयानबाजी जो है कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ भी देते हैं, सरकार के खिलाफ देते हैं। आज हमने विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से भी बातचीत किया था कि कांग्रेस को आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि अनुशासन समिति का गठन सबसे पहले करना पड़ा है, जबकि प्रदेश में और भी कई समिति का गठन करना है, लेकिन उससे पहले अनुशासन समिति। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर तो जो बातें सामने आती है, प्रखंड स्तर के नेता भी कुछ बोल जाते हैं, सरकार के खिलाफ हो, संगठन के खिलाफ हो, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये जो अनुशासन समिति बना है, इसके तहत एक उचित कार्रवाई समय पर होगा, इसलिए इसका जरूरी था संगठन को मजबूत करने के लिए। साथ ही जो 2024 के अब चुनावी मैदान में हम उतरेंगे, तो अब पार्टी को एकजुट होकर इसके लिए तैयारी करना है। तो अब इस तरह से संगठन का विस्तार जो है लगातार होगा, तो ये पहला कदम माना जा सकता है इसको लेकर। बिल्कुल, बहरहाल अब इंतजार इस बात का है कि इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोनगाड़ी और राजेश कच्छप ये आते हैं। यहाँ आना तो फिलहाल संभव नहीं है, इनका बयान क्या कुछ आता है या फिर ये अभी फिलहाल बयान देने से बचते हैं। लेकिन इतना तय है कि इन तीनों विधायकों का राजनीतिक करियर अब खतरे में नजर आ रहा है। पार्टी इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई के बाद से ही लग रहा था कि पार्टी नाराज है इनके ऊपर। अब पार्टी की तरफ से अनुशासन समिति का भी गठन कर दिया गया है। इंतजार इस बात का है कि इनकी ओर से कोई बयान आता है, आगे क्या कुछ होता है। झारखंड में अभी बहुत सारे राजनीतिक झंझावात आने वाले हैं, कई समीकरण नए बन और बिगड़ सकते हैं। हमें भी इस बात का इंतजार होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। पारस HEC हॉस्पिटल रांची झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च और विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ एक्सपर्ट मेडिकल टीम, 170 बेड के साथ 40 ICU बेड्स, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HEC हॉस्पिटल रांची।